फिक्रा जट। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम से हल्फ लिया। ईवान सदर में होने वाले हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़रा समेत पार्टी कायदीन और पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मसला अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में मौजूद थे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब तीनों मसले 5 के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से वजीर आजम ऑफिस के अमले का तारुफ भी करवाया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने पर आलमी रहनुमाओं की तहनीती पैगामात का सिलसिला जारी। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अमरीकी सफीर और डोनाल्ड ब्लॉम की भी वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। आलमी रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुक को मजीद आगे बढ़ाने का आगाह। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने की ख्वाह है। अमरीकी सफीर। सबको दोष होने वाले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के एजाज में अल दवाई गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। अनवारुल हक काकड़ को मसला अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सबको दोष निगरान वजीर आजम से अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अनवारुल हक काकड़ को रुखसत किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाक मुफाहमत और मिसाक मुआशरत की भरपूर हमायत कर दी। कोई एक जमात मुल्क को बहरानों से निकाल नहीं सकती। अवाम मुल्की मसाइल का हल चाहते हैं। उन्होंने किसी को ऐवान में गालियां देने के लिए वोट नहीं दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वजीर आजम की मिसाक मुफाहमत का खैर मुकद्दम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से महफूज फैसला जारी किया। वजीर आला पंजाब का लाहौर में पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज को वलेंशिया टाउन के करीब कैंसर अस्पताल के साइट के बारे में ब्रीफिंग। पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। दुनिया भर से बेहतरीन डॉक्टर्स और जदीद तरीन मशीनरी फराहम की जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। जमहूरी कुव्वतों का मिल बैठना वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालना सियासी जमातों की अव्वलिन जिम्मेदारी है। हमारे नंबर पूरे हैं। आसफ अली जरदारी जल्द एक बार फिर ऐवान सदर में होंगे। अपोजिशन पार्लियामेंट में जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी की रहनुमाई शेरी रहमान और फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी के 4 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से जाम सैफुल्ला, असलम अब्रोवकार, मेहदी और आजिज धामरा सर नशिस्त के उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से नजीरुल्लाह शाजिया जाफरानी और अलामा नजीर अजहर ने अपने कागजात जमा कराए। 14 मार्च को सिंध असम्बली में सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए इंतखाब होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान निजात टीटीपी दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक। 28 फरवरी को शुमाली वजीरिस्तान में मारे गए टीटीपी के 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। टीटीपी का अफगान शहरियों को दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल करना अफगान हुकूमत के दावों की नफी है। आलमी बरादरी पाकिस्तान में होने वाले अफगान दहशतगर्दियाँ रोकने पर अपना किरदार अदा करें। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली तेजी। 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 65,951 पर बंद हुआ। 47 करोड़ 28 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार, जिनकी मालियत 16 अरब 28 करोड़ रुपए से जायद। ऑटोमोबाइल एसेसरीज समेत और केमिकल्स के शोबे से ताल्लुक रखने वाले कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया। नहत्ते फलस्तीनियों
शहरियों पर इसराइल के मुजालिम जारी, खूनी फौज के गजात के मुख्तलिफ इलाकों पर गोलाबारी, इमदाद के मुतराशी शहरियों पर एक बार फिर फायरिंग, मजीद 144 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 30,534 हो गई। ग़ज़ाई किल्लत और नाकाफी तिब्बी इमदाद की वजह से जाम बहक बच्चों की तादाद 16 हो गई। नायब अमरीकी सदर कमालिया हैरिस और मलेशिया के वज़ीर आज़म का गज़वा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सिखों की बड़ी तादाद का वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहरा, किसानों पर मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि खालिस्तान के क़याम का मकसद पंजाब को भारत से आज़ाद कराना है। सिख मुजाहिरीन ने भारतीय सफारत खाने में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान हादसा के नतीजे में 35 अफराद जाँ बहक, 43 अफराद जख्मी, 346 घरों को जुज़वी जबकि 46 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा की खसूसी हदायत पर बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अफराद में खुराक और अमदादी सामान तकसीम किया गया। DGPDM गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदों के बायस आमदरफ्त मुतासिर। FWO के जवानों ने चीन से सोसक जाने वाले तजारती काफिले को रेस्क्यू किया। कराहिकरम हाईवे और जंग रोड और स्कर्दू रोड से मलबे को हटाने का काम जारी। आजाद कश्मीर के इलाके फावर कोहाटा में नाले में फंसे 25 अफराद को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासरीन को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए SK लाहौर न्यूज़।